अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एक ऐसा इलाका जहां सिर्फ रेत के टीले, तपती धूप और वीरानी दिखाई देती है, वही इलाका आने वाले समय में भारत की ऊर्जा ताकत का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे चौंकाने वाली बात, इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो भारत के भविष्य को बदल सकता है। दोस्तों, अब तक भारत सरकार ज्यादातर तेल और गैस की खोज समुद्री इलाकों यानी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर करती आई है, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। सरकार ने अपना फोकस नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है देश की तेजी से बढ़ती ऊर्जा की जरूरतें। आज भारत अपनी जरूरत का करीब 85% से ज्यादा तेल विदेशों से मंगाता है, और जब भी दुनिया में कहीं भी संकट आता है तो उसका सीधा असर हमारे देश पर पड़ता है। यही वजह है कि अब सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा तेल देश के अंदर ही निकाला जाए, ताकि बाहर पर निर्भरता कम की जा सके। इसी बीच 6 अप्रैल 2026 को एक बड़ी खबर सामने आई, जब यह बताया गया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इस पूरे प्रोजेक्ट को अब और तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। यह खबर ऐसे समय पर आई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे हालात में भारत के अंदर तेल का बढ़ता उत्पादन किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, और इसी कड़ी में राजस्थान के जैसलमेर जिले का बागेवाला फील्ड अब चर्चा का केंद्र बन गया है। यहां जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहां पहले इस फील्ड से करीब 705 बैरल प्रतिदिन तेल निकलता था, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 10,000 से भी ज्यादा बैरल प्रतिदिन पहुंच चुका है, यानी करीब 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब आप खुद सोचिए, एक रेगिस्तान जहां पानी तक मुश्किल से मिलता है, वहां इस स्तर पर तेल का उत्पादन, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर पहले यह संभव क्यों नहीं था, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ गया? दरअसल दोस्तों, यहां जो तेल मिला है वो सामान्य तेल जैसा नहीं है, बल्कि ये हैवी क्रूड ऑयल है, यानी बहुत ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा। ये जमीन के अंदर बहता ही नहीं है, और जब तेल बहता नहीं है तो उसे पाइप के जरिए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पहले जब यहां ड्रिलिंग की गई तो कंपनियों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। कई कुएं खोदे गए, लेकिन तेल ऊपर नहीं आया। इससे लागत बढ़ती गई और प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया। लेकिन यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। इंजीनियरों ने हार नहीं मानी और नई तकनीकों पर काम शुरू किया। सबसे बड़ी तकनीक जो यहां इस्तेमाल की गई वो है स्टीम इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें जमीन के अंदर गर्म भाप भेजी जाती है, जो उस गाढ़े तेल को गर्म करके पतला बना देती है। जैसे ही तेल पतला होता है वो बहने लगता है, और उसे ऊपर निकालना आसान हो जाता है। यही इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी बनी। इसके साथ साथ फिशबोन ड्रिलिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक सीधा कुआं खोदने के बजाय एक मुख्य कुएं से कई छोटी छोटी शाखाएं निकाली जाती है, बिल्कुल मछली की हड्डी की तरह। इससे जमीन के अंदर मौजूद ज्यादा से ज्यादा तेल तक पहुंच बनाई जा सकती है, और उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स और खास इंसुलेटेड पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि तेल रास्ते में ठंडा होकर फिर से जम न जाए। अगर हम आंकड़ों को और ध्यान से देखें तो वित्त वर्ष 2025 से 26 में राजस्थान के इन फील्ड से करीब 773 मीट्रिक टन तेल निकाला गया, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीब 32,787 मीट्रिक टन था। यानी साफ है कि नई तकनीक और बेहतर प्लानिंग ने उत्पादन को काफी तेजी से बढ़ाया है। ये तेल सीधे इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसे टैंकरों के जरिए गुजरात भेजा जाता है, जहां रिफाइनरी में इसे प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदला जाता है, और फिर पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। लेकिन अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। यहां प्राकृतिक गैस के भी बड़े भंडार मिलने के संकेत मिले हैं।
अगर आने वाले समय में तेल के साथ साथ गैस का भी बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, अगर भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद ही पूरा करने लगे तो हर साल जो अरबों डॉलर विदेशों में खर्च होते हैं वो देश के अंदर ही बच सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा और सीमावर्ती इलाकों का विकास होगा। जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाकों में पहले जहां सिर्फ वीरानी थी, अब वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली और पानी की सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां अब तक 52 कुएं खोदे जा चुके हैं, जिनमें से 33 अभी सक्रिय हैं। ग्लोबल स्तर पर देखें तो खाड़ी देशों में बढ़ता तनाव और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हमेशा भारत के लिए चिंता का कारण रहा है। लेकिन अगर देश के अंदर ही उत्पादन बढ़ता है तो इन झटकों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही वजह है कि अब ऑयल इंडिया लिमिटेड इस तकनीक को दूसरे इलाकों में भी लागू करने की तैयारी कर रही है, ताकि जहां जहां गाढ़ा तेल मौजूद है वहां से भी उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या राजस्थान का ये रेगिस्तान आने वाले समय में भारत की ऊर्जा जरूरतों का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें।